अच्छा, अभी जो हमने शुरू करना है हमने शुरू करना है लॉग्स, ठीक है, और सर्ड्स और इंडिसेस। इंडिसेस वाला पोर्शन वही है जो एक्चुअली ओवरऑल, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम साथ साथ करते जाएंगे तो हम उसको देख लेंगे। बट अभी जो है वो मैं शुरू करने जो लगा हूँ वो है सर्ड्स। ओके, सर्ड्स हम किसे कहते हैं? बेसिकली जो आपकी अंडर रूट वाली फॉर्म होती थी, लेट्स सपोज अंडर रूट 12, ये बेसिकली होती थी आपकी सर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपका अंडर रूट होता था, जिसका आप अंडर रूट दोबारा, बट इसको हमने बेसिकली करना है सिंप्लीफाई। अब इसको विदाउट कैलकुलेटर हम करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए कि होता क्या है। बट कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर आप डायरेक्टली डालते हो तो आपका इसका आंसर भी आ जाता है। तो आपने करना क्या, अंडर रूट 12 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब किसी भी फैक्टर्स में इसको ब्रेक डाउन करो, किन फैक्टर्स में इसे ब्रेक डाउन करो? 12 को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किस में कर सकते हैं बताओ जरा। हाँ, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर सकता हूँ 4 into 3 के अंदर ब्रेक डाउन, ठीक है। अब इसको अगर और ब्रेक, बिल्कुल, अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, और अंडर रूट 3 का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद बनता है 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि बेटा मैं अंडर रूट 180 को ब्रेक डाउन करूँ, अब 180 को हम किस पे ब्रेक डाउन करेंगे? अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप इसके स्क्वायर फैक्टर्स के अंदर इसे ब्रेक डाउन करें या स्क्वायर नंबर्स में ब्रेक डाउन करें। तो 180 को किस में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जैसे अगर आप देखो 180 किस टेबल में आता है? हाँ बताओ। सॉरी, 20 और 9। 20 और 9, बिल्कुल। तो हम इसको यूं करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं 20 × 9। अगर इसको और ब्रेक डाउन करें तो ये बनेगा 20 × स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट 9 का हमें आंसर पता है, दैट इज 3 √20। अब एक्चुअली अगर आप देखो तो आप 20 को भी और ब्रेक डाउन कर सकते हो। 20 को हम किस में ब्रेक डाउन करेंगे? तो 4 और 5। हाँ, एग्जैक्टली, 4 और 5 में से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है दैट इज 2, और स्क्वायर रूट 5 को हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस बिकम्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। यहाँ तक बात समझ आई है कि नहीं आई? यार 10 और 2 में क्यों नहीं कर सकते? 10 और 2 जो है दोनों बेसिकली स्क्वायर नंबर्स नहीं है। हम प्रेफर ये करते हैं कि हम स्क्वायर नंबर्स में ब्रेक डाउन करें ताकि हम फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले सकें, ठीक है। दैट्स द रीजन कि हमने उसको 10 और 2 में ब्रेक डाउन नहीं किया। देखो 10 और 2 दोनों लिखने में वो ब्रेक डाउन नहीं होता ना। बात समझ आई? जी तो प्रेफरेंस ये होती है, ये नहीं मैं कह रहा कि 10 और 2 से आंसर नहीं आ सकता, उससे भी सकता है, बट प्रेफरेंस हमारी वो होती है कि हम स्क्वायर नंबर्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन करें। ठीक हो गया। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या जो सबसे ज्यादा डील करना पड़ता है, या तो वो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी या डिवीजन करनी पड़ेगी इस सर्ट फॉर्म की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाए तो मल्टीप्लाई के अंदर हमें देखो कोई भी हम एग्जांपल एक्चुअली कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ 2 - √3 और 1 + √5। ये हमारे दो नंबर्स हैं, इनको आपने आपस में करना है। तो देखो 2 को पहले आप दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 + 2 √5, और फिर आप -√3 को दोनों से करोगे तो ये बनेगा -√3 माइनस। अब देखो 3 और 5 दोनों अंडर रूट के अंदर, अंदर जो नंबर्स है वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √15 हो जाएगा। तो अब आप देख लो, अगर ये फॉर्म और सिंप्लीफाई होती है तो आप कर लो, अदरवाइज दिस इज सपोज टू बी अ फाइनल आंसर। समझ आए यहाँ तक? जी सर। हाँ, ओके। अच्छा, अब जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो होगी वो आपको डिवीजन के अंदर होगी, ठीक है, कि जब आप डिवाइड करते हो।
अब डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, अगर आप कहो, अगर आपको याद हो, अगर मैं कहता हूँ 5/√7, इसको बेसिकली मैंने इसको बताना है, ये बेसिकली एक टाइप की इम्प्रॉपर फॉर्म है, हमने इसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर शिफ्ट करना है। तो देयर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर के अंदर ये स्क्वायर रूट आपका आ रहा हो तो आपने याद रखना है कि हमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। अब रैशनलाइजेशन होती कैसे, बहुत सिंपल इजी सा है। जैसे हमारा क्वेश्चन है 5/√7, अगर मैंने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है तो याद रखो, जो डिनोमिनेटर होगा मैं इसी से इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा, इसको मैं डिवाइड भी करूंगा ताकि ये बैलेंस। अब जब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर में बनेगा 5/√7 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, √49, विच वुड इवेंचुअली गिव यू एन आंसर ऑफ 7। ये होगी मेरी बेसिकली प्रॉपर फॉर्म जिसमें मुझे आंसर देना है। ओके, अच्छा, एक तो ये वाली होती है जिसमें बेसिकली एक ही अंडर रूट लगा होता है। एक और फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 4 - √2 डिवाइडेड बाय 5 + √3। अब ये वाला एक्चुअली अगर आप देखोगे ये फॉर्म आपको ज्यादा नजर आती है, जिसकी आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फोकस हमारा ये नहीं है कि न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट है, प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट आ रहा है जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। अब इसकी रैशनलाइजेशन क्या होती है, इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि जो बीच में साइन होता है ना, ये हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर ये 5 + √3 है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 - √3, और इसी से मुझे इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन एक्चुअली ऐसे होती है कि ये जो भी मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर था, इसमें सिर्फ इसका साइन चेंज करके मुझे इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब मुझे ये ब्रैकेट्स एक्सपैंड करने हैं, अब ये किस्म के ब्रैकेट्स ही लगे हुए हैं, इमेजिन करिए के ब्रैकेट्स। तो जब हम इसकी एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो 4 × 5 = 20 -4 √3 -5 √2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एंड पे आ जाएगा √6। अगर डिनोमिनेटर में देखो तो अगर थोड़ा सा ये नोट करो, ये a+ भी है और ये a- भी है। अगर आपको इसकी आइडेंटिटी याद हो तो वो ये होती थी a² - b²। तो डिनोमिनेटर में आप एक्चुअली लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये किस्म का शॉर्टकट है। तो जब भी आप रैशनलाइज करोगे तो हमेशा ही ऐसे हो। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर। बताओ। ओके, अब न्यूमरेटर को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो वही रहेगा 20 -4 √3 -5 √2 +√6 होल डिवाइडेड बाय। अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर बिकम्स 25 और √3 का स्क्वायर बिकम्स 3, तो दिस बिकम्स 22। तो इसको हम बेसिकली 22 से डिवाइड करेंगे। अब बताओ, ये समझ आया कि हाउ टू डू रैशनलाइजेशन? Yes, sir. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और ये याद रखो, ये इटसेल्फ इसका क्वेश्चन नहीं आता, बट नॉर्मली हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में स्पेशली जब जाते हैं ना, तब हमारे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा होता है। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि कि ये क्या कहते हैं, इसको आपने रैशनलाइज करना है, या आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने इसको रैशनलाइज करना होगा। तो इस चीज का ध्यान आपने खुद रखना है। ओके, यहां तक लिखना है तो लिख लो। फिर हम इसके लॉग्स वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं कि लॉग्स के अंदर हमें क्या करना होता है। देखो, यहाँ तो कोई चीज कोई बात ना समझ आई है तो पूछना, लिख लिया तो फिर मैं आगे। फिर जैसे कि आपने सेकंड एग्जांपल में साइन चेंज किया लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में नहीं किया। फर्स्ट में तो कोई साइन था ही नहीं ना। सर लेकिन वो पॉजिटिव अंडर रूट है ना। नहीं नहीं, वो रहता पॉजिटिव है, मैंने इसलिए ये कहा था कि ये वाले जो होंगे जिसमें दो टर्म्स होने चाहिए, उनमें ये साइन चेंज होती है।
जैसे 5 + √3 लिखा हुआ है ना, बीच में एक प्लस लगा हुआ है, तो ये दो टर्म्स हैं, एक 5 है और एक √3 है, इनके दरमियान का जो साइन है वो चेंज, दोनों का देखो मैंने दोनों का साइन थोड़ी चेंज किया, उसमें सिर्फ एक टर्म का साइन चेंज हुआ जो उनके मिडल में है। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि जी कहाँ साइन चेंज होगा और कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम जरा लॉग्स की बात करते हैं, लॉग्स क्या होते हैं, लॉग्स के अंदर हमें क्या करना होता है। ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इटसेल्फ इसका भी एक क्वेश्चन आता है, और ये बाकी टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा, स्पेशली इंटीग्रेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा लिंक्ड होता है। ठीक है, इसकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है लॉग्स की, दो तीन जो है, उनको बेसिकली हमें यूज करना पड़ता है। अगर कैलकुलेटर में भी देखोगे तो लॉग का फीचर वहाँ पे होता है, बट अभी उसके बारे में बात करते हैं कि उसको यूज कैसे करना है, ये क्या करना है। पहले तो लॉग के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉग में होता है, लॉग में दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म यहाँ ऊपर होती है और एक टर्म यहाँ नीचे होती है। ठीक है, ये जो ऊपर होती है इसको हम बेसिकली बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो नीचे होती है इसको हम बेसिकली बोलते हैं बेस। ओके, अब इसके बारे में बात करें तो बेस कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका ये होता है कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी बेस आपकी कभी भी जीरो भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। और यही दो सेम पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट के लिए भी होते हैं, तो इनको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक हो गया, तो ये चीज एक तो पहले आपने याद रखनी है कि ये वैल्यूज हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करें लॉग को हम यूज कैसे करते हैं। लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल हम लॉग लेते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं जब एग्जांपल्स करेंगे। अब लॉग की कुछ होती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि लॉग इज 2x - 3, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसकी बेस 4 है, एंड दैट दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं। अब याद रखो कि मुझे यहाँ पे वो कहता है सॉल्व फॉर एक्स, कि मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स यहाँ मिडल में कहीं करके है। अब याद रखो कि पहले मुझे अगर इस बेस को मुझे इधर लेके जाना है तो मैं बिल्कुल लेके जा सकता हूँ, बट इसमें फर्क ये पड़ता है कि ये जो भी यहाँ पे नंबर होगा ये पावर में पुश हो जाता है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 की पावर 2, और यहाँ मैं लिखूंगा 2x - 3। और जब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 = 16, 2x = 19, और x की वैल्यू निकलेगी 19/2। ये पहली चीज यहाँ पे समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। बताओ। ठीक है तो एक चीज इसके अंदर ये है कि कभी भी लॉग के अंदर आपको उधर लेके जाना हो तो हम बेसिकली ये करते हैं कि हम बेस को हमेशा उधर पुश आउट कर सकते हैं दूसरी साइड पे। जी सर। हाँ, ओके। अच्छा, अब एक होता है पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है बेसिकली, या इसके बारे में क्या बात है। देखो, लॉग यहाँ पे कुछ भी नंबर हो और इसकी यहाँ पे पावर हो। अब पावर रूल एक्चुअली ये होता है कि आप पावर को यहाँ नीचे लेके आ सकते हो, या ये कह लो ये एक किस्म की प्रॉपर्टी है कि मैं पावर को यहाँ साइड पे लेके आ सकता हूँ, और इसको मैं यूं ही लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ लॉग x की पावर 4 और नीचे बेस कर लेते हैं 5। ठीक है, तो मैं मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं पावर नीचे लेके आना चाहता हूँ मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, और इसको फिर मैं लिखूंगा 4 log x, और बेस जो होगी वो हमारी 5 हो जाएगी। ये बात समझ आइए कि नहीं आई? और ये रिवर्स जी के सर। अंदर भी पॉसिबल है। ठीक है, ये रिवर्स के अंदर भी पॉसिबल है कि अगर मुझे पावर के अंदर लेके आना है तो मैं पावर के अंदर भी लेके आ सकता हूँ। तो इसको मैं वापस अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, log x की पावर 4 और नीचे बेस 5। ये अभी बेसिकली हमसे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज हम कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन जब आएगा तो और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आपको पता लगेगा कि कहाँ पे हमें पावर नीचे लेके आनी है और कहाँ पे पावर हमें ऊपर लेके जानी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो अभी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 log x² और बेस 5, अब क्या होगा? अब यहाँ पे साइड पे नंबर है तो जब 2 इधर आएगा वो इस 3 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 log x और यहाँ पे बेस 5। इस तरह से समझ आया कि नहीं आया कि हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, जी सर। हाँ जी सर। ओके। और क्या चीजें हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो हम कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज अब और याद रखनी है कि a⁴ यानी आपकी आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम हो तो हमारा आंसर होता है हमेशा 1। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ log 7 और बेस भी मेरी 7 है तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्व करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इसी तरह एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे मैं अगर log मेरा अगर आर्ग्यूमेंट 1 है तो मेरा आंसर वुड ऑलवेज बी 0। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज की, अब देखो मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ बेस इज नॉट मेंशन्ड बेस वुड बी 10। अब कुछ कैलकुलेटर्स में अगर आप लॉक का बटन प्रेस करो अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, ठीक है, अगर आप लॉक का बटन देखो तो कुछ कैलकुलेटर्स में ऑप्शन देता है बेस लगाने की और कुछ कैलकुलेटर्स में नहीं देता। ठीक है, तो अगर वो बेस की ऑप्शन देता है तो आप अपनी मर्जी की कोई भी बेस लगा सकते हो, बट जिन कैलकुलेटर्स में नहीं लॉग की बेस की ऑप्शन, उसमें बाय डिफॉल्ट जो बेस होती है लॉग की वो होती है 10। ठीक है, यहाँ पे भी जब हम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होंगे और जिसमें बेस नहीं दी हुई होगी वहां पे अंडरस्टूड होगा कि वहां पे बेस हमारी 10 है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जिस हमने पहले एक एग्जाम्पल की, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ log x-3 = 4, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे यहाँ से लॉ खत्म करना है तो बेस मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अंडरस्टूड क्या होनी चाहिए? और 10। हाँ, हमारी बेस 10 बाई डिफॉल्ट हमारी बेस होती है 10, और इस 10 को जब आप इस साइड पे जाके इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसे? 10⁴। एग्जैक्टली जो भी यहाँ पे नंबर होता है वो हो जाता है, तो 10⁴ लिखेंगे। अब 10⁴ इज 10,000 और 3 को इधर लाके हम ऐड कर लेंगे तो 1,000,3 ये हमारी एक्चुअली वैल्यू आ गई। तो ये बहुत एक रैंडम क्वेश्चन था, बट इसमें पॉइंट ये था कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो बेस होती है दैट इज सपोज टू बी टेकन एज 10। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात ना समझ आई है? अच्छा, इसके अंदर अब एक और चीज है, अगर कैलकुलेटर में देखो तो 2 फीचर्स हैं, एक लॉग है और उसके साथ एक और भी है एलएन का एक बटन है। अब एलएन भी हम यूज करते हैं। अब एलएन होता क्या है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हम उसका ऐसा क्या लेंगे, जब लॉग की बेस जो होती है वो ई होती है, ई एक्सपोनेंट को कहते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में ई की पावर 1 डाल के देखो तो आपका देखो क्या आंसर आता है। अगर नहीं पता ई कहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो एलएन जहाँ लिखा हुआ है, अगर आप शिफ्ट के साथ वो एलएन वाला की प्रेस करते हो तो ई लिखा हुआ आ जाता है। तो देखो क्या 2.718 आता है। ठीक है, तो जब हमारी बेस लॉग की बेस ई होती है तो इसको हम एक और तरीके से भी उसको हम लिख लेते हैं एलएन। अब एलएन की बाय डिफॉल्ट बेस जो होती है वो ई होती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारी जो बेस है बाय डिफॉल्ट है कि हमारी बेस एलएन की वुड ऑलवेज बी ई। यहां तक बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। जी सर।
ओके, अब देखो इसको यूज कैसे करना है। अब चाहे हम लॉग यूज करें या चाहे हम एलएन यूज करें, हमें कोई डिफरेंस या हमारे आंसर के ऊपर डिफरेंस कोई भी नहीं पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 3 to the power of x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व करना है। अब देखो, मुझे अगर इसे सॉल्व करना है, मैं दोनों साइड पे इसके लॉग ले लेता हूँ बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे इससे फायदा ये होगा, मैं दिखाता हूँ। लॉग 3 की पावर x इज इक्वल्स टू लॉग 10। फायदा ये हुआ कि अब मैं इस x की जो पावर है, मैं इसको उठा के नीचे ला सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा x log 3 इज इक्वल्स टू log 10। अब x का जब आंसर निकालना है, तो मैं log 10 डिवाइडेड बाई log 3 कर सकता हूँ। तो इसका आंसर देखो क्या आता है। 2.095. 2.0959. जी सर, ओके, 2.095। 2.095, ठीक हो गया। अब यही सेम क्वेश्चन 3 to the power of x इज इक्वल्स टू 10। अब इसको जो हम करते हैं बाय टेकिंग ln on both sides। ओके, अब यहाँ पे जब हम ln लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो क्या होगा, सेम उसी तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ln 10, तो सेम वही करना है, x ln 3 इज इक्वल्स टू ln 10, x इज इक्वल्स टू ln 10 ओवर ln 3। अब इसका आंसर देखो क्या आता है आपके पास। फिर सेम ही आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो इररिस्पेक्टिव कोई बंदा लॉग यूज करता है या ln यूज करता है, आपके फाइनल आंसर के ऊपर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। बट लॉग की बेस जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 10 होती है, और ln की बेस जो होती है दैट इज ऑलवेज e। तो लॉग की बेस हम 10 के अलावा भी चेंज कर सकते हैं, बट ln की बेस जो होती है दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ln की बेस हम हमेशा e रखते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, जैसे लॉग 10 का आंसर क्या होगा, कोई मुझे बता सके। अगर विदाउट कैलकुलेटर बताना पड़े सर 1, और 1 क्यों होगा। क्योंकि बेस में आर्ग्यूमेंट और सेम। एग्जैक्टली exactly, कि हमारा आर्ग्यूमेंट और बाय डिफॉल्ट जो बेस होती है वो 10 होती है जब ना मेंशन हो, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। और एल एन ई का आंसर क्या होगा। सर वो भी है। हाँ, एल एन ई का आंसर क्या होगा। एग्जैक्टली exactly. और इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एल एन की बेस इज ऑलवेज ई, तो एल एन ई का आंसर वुड ऑलवेज बी 1। तो ये आपने बेसिकली इसको बाय हार्ट आपने याद कर लेना है, बिकॉज ये बहुत रिपीटेडली जो है वो यूज, ठीक है, कि log 10 का आंसर इज ऑलवेज 1 और ln e का आंसर विद ऑलवेज बी 1। दोनों के आंसर 1 होते हैं, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लॉग्स की जो याद होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ log a प्लस log b, ठीक है, अगर दो लॉग्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो उनके ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट से मेरा मतलब ये है कि ये एक ए आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक ए और एक बी, ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है log 5 प्लस log 7, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, log 35। बात समझ आई कि नहीं आई।
जी बेटा, पता लगा कि नहीं? जी सर। ओके, अगर इसी तरह दो लॉग्स आपस में एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपने याद रखना है कि उनके आर्गुमेंट्स बेसिकली एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो जिनके साथ पॉजिटिव साइन होगा वो बेसिकली न्यूमरेटर्स के लिए होंगे, ठीक है, और जिनके साथ नेगेटिव साइन होगा दोज वुड बी इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसकी अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लें तो जैसे मैं कहता हूँ log 4 प्लस log 5 माइनस log 3 प्लस log 2 माइनस log 7। ओके, अब इसमें देख रहे हो कुछ प्लस भी है कुछ नेगेटिव भी है। इसको करने का एक बहुत जो सिंपल तरीका है जो मैंने साइड पे लिखा है, आपने इसी को यूज करना है। तरीका क्या है कि जिन जिन के साथ प्लस लगा हुआ है लॉग्स के साथ वो सब न्यूमरेटर में आएंगे। जैसे 4 है, दिस वुड बी न्यूमरेटर। फिर 5 है तो 4 × 5, और एक log 2 है, ये भी न्यूमरेटर के अंदर आएगा। अब जब डिनोमिनेटर्स में आते हैं तो माइनस का साइन log 3 के साथ है तो 3 नीचे आएगा, और 7 डिनोमिनेटर में है तो माइनस है तो ये भी 7 नीचे आएगा। तो जब आप इसको एज अ फाइनल आंसर लिखोगे तो लॉग का फाइनल आंसर जो है वो क्या बनेगा? 4 × 5 20 × 2 40, और 3 × 7 21। So this is supposed to be our answer. बात समझ आइए लॉग्स के साथ क्या करना है क्या नहीं कर सकते? यस सर। हाँ सर। तो जो चीजें हम लॉग्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं वही आप एलएन के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्सो कैन बी अप्लाइड ऑन एलएन इन सेम वे। तो सेम तरीके से आप एलएन पे जो लॉग पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं वो एलएन के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली आपको लॉग शुरू करने से पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यस, ये टॉपिक एक्चुअली आपको सारा आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। ये प्रैक्टिस के बगैर टॉपिक आएगा नहीं। तो जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है अभी इसको एक एक साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको ये समझ आए। अब इसमें दो तीन टाइप्स होती हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाय टाइप आई मीन किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। ओके, टाइप 1 के अंदर क्या होता है इसमें मैं लिख देता हूँ व्हेन बेस इज सेम। ओके, व्हेन बेस इज सेम का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 4 to the power 2x - 3 इज इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं बेसिस को सेम कर सकता हूँ। तो एक्चुअली जिस तरह ओ लेवल्स के अंदर होता था, ये एक्चुअली ओ लेवल्स का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको बेसिस सेम करना है। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये 2x - 3 वहीं का वहीं रहेगा। और 8 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब। अब इसको अगर थोड़ा ठीक करके लिखें तो ये बनेगा 2 की पावर 4x - 6, और 2 पावर 3 को जब मैं न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा तो ये बनेगा 2 की पावर -3। अब हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था जब हमारी बेसिस इक्वल होती हैं तो हमारी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैं पावर्स को पकड़ूंगा 4x - 6, इसको मैं एक दूसरे के इक्वल पुट कर लेता हूँ। तो ये बनेगा 4x = +3, और x की वैल्यू निकल के आएगी 3/4। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? जिस तरह हम ओ लेवल्स में करते थे ये सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी तरह से। बताओ, यहाँ तो कोई क्वेश्चन या कोई चीज या कोई बात ना समझ आई हो? हाँ, पता लगा कि नहीं? ओके, अच्छा। तो ये हमारा एक टाइप हो गई। इसी तरह हम अगली टाइप के बारे में बात करें। ओके,
ओके, इसमें क्या होता है, व्हेन बेसिस नॉट सेम, तो जब हमारी बेसिस सेम नहीं होती, वी टेक ln या log ऑन बोथ साइड। अभी इस तरह की एग्जांपल हमने ऊपर भी की थी, बट मैं टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक एक करके साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, 4 की पावर x+2 इज इक्वल्स टू 25। तो जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि लॉग हमें कैसे पता लगेगा यूज करना है, जब ये टाइप 1 कर रहे थे तो उसमें देखो यहाँ पे तो हम बेसिस सेम कर पा रहे थे, 2 बना लिया था, तो यहाँ पे तो हो गया। बट यहाँ पे तो 4 और 25, इनको जब हम करेंगे इंडेक्सेस लिखेंगे, तो ये तो कभी भी हम सेम बेस नहीं कर सकते। तो जब हम बेस सेम नहीं कर सकते तब हम दोनों साइड्स के ऊपर लॉग ले लेते हैं। तो जब मैं दोनों साइड पे लॉग या एल एन लेता हूँ तो दिस बिकम्स एल एन 4 की पावर x+2, और इस साइड पे लिखते हैं एल एन 25। अब रूल ये था, पावर रूल अगर आपको याद हो, तो मैं पावर को साइड पे लेके आ सकता हूँ। तो मैं x+2 को साइड पे लिख लेता हूँ और इधर रह जाएगा एल एन 4 इज इक्वल्स टू एल एन 25। अब इसको लिखेंगे x+2 एल एन 24 ओवर एल एन 4, ये कितना आता है, या इसके बाद ये जो 2 इधर सब्ट्रैक्ट ऐड हो रहा था उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये पूरा मुझे करके बता दो इसका आंसर क्या आता है कैलकुलेटर के ऊपर। So 0.3219. 0.321, तो दिस इज सपोज टू बी आवर फाइनल आंसर। तो आप देखो पहले में बेसिस सेम है बट दूसरे में बेसिस सेम नहीं है, तो नॉर्मली ज्यादातर मोस्टली आपको ये टाइप 2 से डील करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप 3 है तो टाइप 2 या टाइप 3 के क्वेश्चंस ही आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे सीखनी है। अभी मुझे बताओ यहाँ तक कोई चीज, कोई कंफ्यूजन या कोई बात ना समझ रही है, देख लो। ओके, नेक्स्ट जो हमने करना है वो टाइप 3 करना है। अब टाइप 3 क्या होता है, इसमें होता है वेरिएबल पावर्स। अब नाउ व्हाट इज वेरिएबल पावर, अभी एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि वेरिएबल पावर्स क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लूँ, मैं ये कहता हूँ 3 to the power of x इज इक्वल्स टू 4 -3 टाइम्स 3 to the power of -x। अगर अब आप यहाँ पे देखो तो आपकी वेरिएबल पावर जो है वो x है, एक दफा वो x है, एक दफा वो -x है। ठीक है, तो ये हमारी एक वेरिएबल पावर है जो हमें तंग करेगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन आपको एक्चुअली लेनी पड़ती है। तो अगर आपको याद हो जैसा एस में भी होता था, हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते थे। तो मैं कहता हूँ लेट u इक्वल्स टू 3 पावर x। तो ये पहली टर्म तो मेरी u हो गई, इज इक्वल्स टू 4 - 3। अब बताओ 3 to the power of -x, इसको जब u से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 1 कोई भी बता सके। एग्जैक्टली 1/u। 3 पावर -x का मतलब है अगर पावर पॉजिटिव करो तो वो बनता है 1/3 पावर x। अब डिनोमिनेटर में अगर 1/3x है तो इसको लिखेंगे 1/u। तो अगर इसको थोड़ा और ठीक करके लिखें तो 4 - 3/u। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो व्हेन यू टेक द एलसीएम, u और इधर आएगा 4u - 3, और इस साइड पे u, नाउ इट बिकम्स u स्क्वायर 4u - 3, u स्क्वायर -4u + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप मिड टर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे मिड टर्म कर लेता हूँ, u स्क्वायर -3u -u + 3 इज इक्वल्स टू 0। u कॉमन निकला तो u -3, -1 कॉमन निकला तो u माइनस। तुम्हारा एक आंसर आएगा u-3 और एक होगा u-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास u की दो वैल्यूज है, एक u की वैल्यू होगी 3 और एक u की वैल्यू होगी।
अब ये आंसर नहीं है, अब u की हमने सब्स्टिट्यूशन दी हुई थी विच वाज 3 पावर x, तो मैं इसे लिखूंगा 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे भी 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ इस स्टेप के बाद हम अगर मुझे अब x निकालना है जो कि पावर में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे उस x को नीचे लेके आना, लॉग यूज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड पे आपको लॉग यूज करना पड़ेगा। तो जब मैं लॉग यूज करता हूँ लाइक दिस, तो देखो x ln3 इज इक्वल्स टू ln3, तो दोनों साइड पे एक्चुअली ln3 है तो वो 1 आ जाए, तो एक आंसर मेरा ये है। दूसरी साइड पे जब हम यूज करते हैं तो x ln3 इक्वल्स टू ln1, अब ln1 का आंसर क्या होता है? हाँ ln1 का आंसर क्या होता है कैलकुलेट के ऊपर? 0। एग्जैक्टली ln1 का आंसर होता है 0, तो 0 डिवाइड बाय ln3 करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी दैट इज सपोज टू बी 0। अब मुझे बताओ यहां तक कोई चीज कोई बात ना समझ आई? चलो ठीक है, आज हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है। कल थोड़े से और करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछना।